हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर वाइटर। दोस्तों मैं गौतम और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पार्ट 2 की। क्योंकि दोस्तों पहले पार्ट में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए थे, तो मैंने देखा कि आगे और भी क्वेश्चंस हैं, तो दोस्तों उनके आंसर्स करने हैं आज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर सना खान जी का, और ये पूछती है मेरे से व्हाट्सएप मैसेज हम किसको कर दिए, अब वो मैसेज अनसेंड करना है, तो कैसे करना है प्लीज बताओ ना। मतलब बेसिकली दोस्तों ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्होंने गलती से किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है, और वो व्हाट्सएप मैसेज इनको बेसिकली अनसेंड करना है। मतलब जो मैसेज सेंड कर रखा है उसको वापस बुलाना है या फिर डिलीट करना है, यही कहना चाहती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पहले वीडियो अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है व्हाट्सएप की, तो उसमें क्या है दोस्तों, जो व्हाट्सएप का जो लेटेस्ट फीचर्स आने वाले हैं होपफुली वो है रिकॉल और एडिट फीचर, जो कि बहुत जल्द आ जाएंगे क्योंकि अभी बीटा टेस्टिंग में चल रहे हैं वो। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरी वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे एक वीडियो है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शैजी डॉन नाम में दम है इनके। तो इन्होंने पूछा है मेरे से, समझ में ही नहीं आया कुछ भी, सामने से तो हटो। तो कहने का मतलब है दोस्तों अच्छा मैं समझ गया इनकी बात को। दोस्तों ये कह रहे हैं कि मेरे से कि मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको समझाने के लिए बेसिकली अपनी हर एक वीडियो को, मतलब वीडियो पीछे चलती है और फॉर बेटर अंडरस्टैंडमेंट मैं खुद वीडियो के आगे होता हूँ। तो वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो 100% कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे से आप तक पहुंचे इसलिए है वो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब शाजी जी अगर आप मैं सामने से हट जाऊंगा वीडियो के तो आपको समझाएगा कौन। तो बस इसलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। रोनित रॉक्स भाई प्लीज मुझे एक सिखाओ कि मेरे एक फ्रेंड का व्हाट्सएप हैक करना है विदाउट यूजिंग व्हाट्सकैन ऐप एक्सेट्रा। प्लीज भाई मुझे कैसा भी यूज उसे का व्हाट्सएप हैक करना है, प्लीज भाई प्लीज, आई एम बैगिंग यू, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो रोनित रॉक्स जी आप तो मतलब कसम से यार अब तो मैं रो दूंगा कसम से। व्हाट्सएप की इतनी सारी मैसेजेस आ रखे हैं, और पहले मैंने पार्ट में बताया भी था कि व्हाट्सएप जो है दोस्तों, व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, और व्हाट्सएप खुद ही दोस्तों फेसबुक ने हैंडल कर रखा है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी इसकी। होता क्या दोस्तों, जो व्हाट्सएप जो यूज़ करता है वो यूज़ करता है 128 बिट एनक्रिप्शन। कहने का मतलब कोई बंदा 128 बिट एनक्रिप्शन को कैसे तोड़ सकता है, चांस ही नहीं। और जो सोशल इंजीनियरिंग वाला मैटर है उसमें थोड़ा चांस है कि सोशल इंजीनियरिंग अप्लाई करके आप इंसानी दिमाग खेलते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें आपको ही करना पड़ेगा। और पहली बात दोस्तों, मैं कभी भी ब्लैक हैट को बढ़ावा नहीं देता, ब्लैक हैट एक्टिविटीज़ को। तो अगर आप रॉन्ग इंटेंशन के लिए स्पाई कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं कोई भी सहायता नहीं कर सकता इसमें। अगर आपका इंटेंशन सही है, अगर आप कोई पेरेंट है, आप कोई मतलब आपके भाई बहन है, या फिर आपका बेटा, आपका जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको स्पाई करना है, तब तो अलग बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई भी ब्लैक हैट एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं तो इसमें मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा कभी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम सोनू सोलंकी जी को। भाई एसएमएस और कॉल रिकॉर्डिंग का बताओ बिना विक्टिम का फोन लिए। तो सोनू सोलंकी जी अगर आप बिना फोन लिए अगर रिकॉर्डिंग मतलब एक तरफ से स्पाई करना चाहते हैं, तो उसमें स्पाइंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप, और स्पाइंग ऐप सोशल इंजीनियरिंग लगा के इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तो और इधर दोस्तों एक और मेथड भी है मेरे दिमाग में। अगर आप अच्छे इंटेंशन के लिए स्पाई करना चाहते हैं, उसमें होता क्या है, वो मेथड मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। उस मेथड में बेसिकली होता क्या है, एक जैसे इमेज है, तो हम क्या करते हैं, एक स्पाइंग ऐप की जो लिंक होती है उस इमेज के अंदर एम्बेड कर देते हैं। तो जैसी वो इमेज बनता है वो डाउनलोड करता है अपने सिस्टम में, बेसिकली वो डाउनलोड तो इमेज करता है लेकिन उसके साथ वो लिंक भी एक्सेस हो जाता है, और वो जो लिंक एक्सेस होने के बाद वो जो स्पाइंग ऐप है अपने आप डाउनलोड हो जाती है। मतलब बेसिकली यूजर को पता रहता है कि सिर्फ मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो स्पाइंग ऐप इंस्टॉल हो रही होती है। तो ये एक तरीका है। तो चलते हैं दोस्तों अगली कमेंट पे। फ्लर्टी बॉय अनीश, नाम ही मस्त है फ्लर्टी बॉय कमेंट में मेरे ख्याल वैसी होगी, देखते हैं। अच्छा प्लीज 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 नाइस वीडियो, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एंड्रॉइड अबाउट फेसबुक हैकिंग। कहा था मैंने दोस्तों, जैसा नाम है वैसा काम भी होगा। मतलब फ्लर्ट फेसबुक हैकिंग, और इसलिए सीख रहे होंगे किसी का लड़की वड़की का हैक करना होगा। तो दोस्तों अब बात ये है, फेसबुक की मैंने हैकिंग की पूरी सीरीज बना रखी है। तो अनीश जी आप जा सकते हैं, मेरे फेसबुक हैकिंग एंड सिक्योरिटी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, क्योंकि मैं जानता था कि फेसबुक से हैकिंग काफी सारे कमेंट्स आने वाले हैं मेरे पास। दोस्तों पहले से ही मैंने इसको तैयार कर रखा है, आप उस पर जा सकते हैं। अगली कमेंट पे चलते हैं दोस्तों। आर के मधु
इन्होंने पूछा है सर प्लीज़ 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 ये बताइए कि बिना किसी का फ़ोन टच किए कैसे उसका व्हाट्सएप हैक करें जो हमसे दूर हो प्लीज़। तो वही दोस्तों वही रिपीट हो गया क्वेश्चन की, मैंने आपको बता दिया इसका आंसर पहले ही कि वो स्पाइंग ऐप वाला सोशल इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉवर वॉच इन्होंने कमेंट किया है दोस्तों, एंड सर डू वी नीड जीमेल अकाउंट टू मेक अ हॉवर वॉच अकाउंट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट एक्सेस टू माई मोबाइल। दोस्तों आप हॉवर वॉच पे आप उधर भी अकाउंट बना सकते हैं, हॉवर वॉच की वेबसाइट पे, तो उधर आप अकाउंट बना सकते हैं, फिर भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले कमेंट पे चलते हैं हम। जॉन सीना माय फेवरेट प्लेयर, ओके, आई एम कनेक्टेड इन अ लैन बट इन स्निफर टैब नो अदर पीसी शोइंग, व्हाट शुड आई डू, इट्स वर्क इन अ लैन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लैन पे काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो लैन पे काम करता है ये, बिल्कुल करता है। लेकिन आप दोस्तों आपको करना क्या होगा कि मेरे ख्याल कहीं ना कहीं बीच में कहीं आपने स्टेप मिस किया होगा जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो आप एक काम करिए जॉन सीना जी कि आप है ना केन एंड एबल का कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख लीजिए अच्छे से। फिर भी कोई डाउट होता है, फिर भी कोई स्टेप मिस होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम बैठे हैं इधर आपके रिप्लाई करने के लिए। रोहित मीना भाई योर वीडियो इज़ नाइस, थैंक्स भाई रोहित मीना जी, आपकी कमेंट पढ़ के मज़ा आ गया। तो सैफुल इस्लाम अगली कमेंट पे पूछा है इन्होंने, हाउ टू हैक एनीबडी व्हाट्सएप विदाउट, बता दिया पहले मैंने व्हाट्सएप के बारे में, 3 तरीके हैं और वो मैंने पहले पार्ट में बता दिया है। अगली कमेंट पे चलते हैं। ललित कुमार, विक्टिम का फ़ोन बार कोड से हैक किया है बट जब वो ऑनलाइन रहता है तो ये पता नहीं चलता वो किससे चैट कर रहा है और ना ही मैसेज मिलते हैं, उसने सम फोन में क्या किया हुआ है, प्लीज़ टेल मी। ओके, तो ललित कुमार जी बेसिकली है क्या ये, जहाँ तक मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में आया है कि आपने किसी बंदे का मतलब बार कोड से फ़ोन हैक करने की कोशिश की है, तो उस केस में दोस्तों जहाँ तक ये और ये कह रहे हैं कि वो एक्सेस फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे केस में मेरे को लग रहा है कि जो विक्टिम है, जो उन्होंने है ना अपने फ़ोन में पहले ही चेक कर लिया है कि उनका बार कोड एक्सेस कर लिया गया है, उन्होंने अपने फ़ोन से ही डिस्कनेक्ट कर दिया होगा और जब आप देखेंगे व्हाट्सएप वेब पे तो उधर भी डिस्कनेक्टेड लिखा आ रहा होगा, तो यही मामला होगा ज़रूर। तो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, सर व्हाट्सएप कैसे हैक करें, बता दिया मैंने आपको। टी.आर. मार्कम, अच्छा इनका कमेंट अब आया, ठीक है। भाई जी मैंने पूछा था आईपी एड्रेस से किसी का मोबाइल को हैक कर सकते हैं क्या, और व्हाट्सएप से ये मैसेज करें तो इसका मैसेज कहाँ आएगा, आपने जीमेल आईडी से किया है तो आएगा या रिप्लाई करो यार। ठीक है दोस्तों, जो ट्रैक वाली वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया बेसिकली, और ये डाउट है काफ़ी लोगों को, तो मैंने उधर जीमेल इस्तेमाल किया था क्योंकि दोस्तों मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप जानते हैं, तो मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकता था उस वक्त पे। लेकिन दोस्तों वो जो लिंक है आप किसी से भी भेज दीजिए, जीमेल, हाइक, व्हाट्सएप, आई चैट, वी चैट, पता नहीं कितने चैट है, किसी से भी भेज दीजिए, सबसे चला जाएगा, बस क्लिक होना चाहिए। तो नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं दोस्तों। आइत्रिगैन सही प्रोनाउंस किया ना शायद मैंने। तो इनका क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस ट्रैक करने से एग्जैक्ट एड्रेस केवल सर्विस प्रोवाइडर एंड अथॉरिटीज़ के साथ आने पर ही ट्रैक होता है। आईपी एड्रेस से दिल्ली लिखा आ गया तो वो उस आदमी का एड्रेस हो गया, वाह दबंग भाऊ। 18 मिलियन की पॉपुलेशन वाले सिटी में ऐसे ट्रैक करोगे, तुम सलमान के फैन हो। अब क्या बोलूँ मैं दोस्तों, ये बिल्कुल एक बात बताऊँ तो ये एकदम सही बात कह रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ के पास होता है, मैं बिल्कुल सही बात है एकदम, अथॉरिटीज़ के पास परमिशन होती है। तो और इन्होंने ये भी कहा एड्रेस एग्जैक्ट एड्रेस केवल प्रोवाइडर्स एंड अथॉरिटीज़ के साथ होता है, तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इन्होंने आगे लिखा है आदमी का एड्रेस हो गया। तो दोस्तों इधर मैं एक बात बता दूं, इन्होंने कमेंट किया है ट्रैक विदाउट एनी स्पाइंग ऐप वाली वीडियो पे। तो दोस्तों उस वाली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको आईपी एड्रेस से ट्रैक करना बताया था, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में उस वीडियो में अगर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता या फिर और कुछ बताता तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती और आपको समझ में नहीं आता। तो मैं अब बता देता हूँ आपको होता क्या दोस्तों। जो अब कभी आपने सोचा होगा कि जीमेल, जो गूगल है, जो फेसबुक है और जो अमेजोन वगैरह, इतने सारे जाइंट हैं, ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं, मतलब कैसे इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। मतलब एड्स तो बेसिकली ये लोग जो पैसा कमाते हैं वो एड्स से कमाते हैं, जो उनके फेसबुक वगैरह पे एड्स चलती हैं तो इनसे पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों इधर समझने वाली बात ये है, टीवी चैनल्स पे भी तो एड्स आती हैं और काफ़ी लंबी आती हैं, तो वो इतने अमीर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, फिर भी जो मार्क ज़करबर्ग है तो उसका बिल गेट्स के बाद नाम आता है, तो ऐसे क्यों होता है। तो इतना मार्क ज़करबर्ग भी इतना अमीर है और बिल गेट्स उससे मतलब वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, ऐसा क्यों है दोस्तों। तो कभी आपने सोचा होगा, तो होता क्या दोस्तों, ये जो एड्स होती हैं बेसिकली, ये जो एड्स होती हैं वो होती हैं टारगेट बेस्ड एड्स। अब मैं इसको ट्रैक से ऐसे रिलेट करता हूँ कि दोस्तों टारगेट बेस्ड एड्स होता क्या है, आज के टाइम में फेसबुक, गूगल, अमेजोन वगैरह जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं
बेसिकली किसी और बंदे से ज़्यादा इन लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, कहाँ जाना आपको पसंद है। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों के बारे में ज़्यादा जानते हैं और किसी से। होता क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे को कार्स का शौक है, मेरे को बाइक्स अच्छी लगती है, मेरे को कार्स पसंद आती है, मेरे को हेडफोन्स गाने सुनने में मजा आता है, तो होता क्या है जब मैं फेसबुक खोलता हूँ तो साइड में जो एड्स चल रही होती हैं वो ऐसा क्यों होता है कि वो कार्स या फिर हेडफोन्स की ऐड होती है। ऐसा कैसे पता चल जाता है फेसबुक को कि मेरे को हेडफोन पसंद है तो मैं उस पर क्लिक करूंगा ही। दोस्तों ये इसी को कहा जाता है टारगेट बेस्ड एड्स। बेसिकली फेसबुक आपके बारे में जानता है कि आपको क्या पसंद है, और वो ऐसे जानता है कि दोस्तों जब आप फेसबुक की ऐप इंस्टॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो होता क्या है वो आपसे लोकेशन की एक्सेस मांगता है। अब लोगों बोलेंगे यार वो लोकेशन की एक्सेस तो मैंने जीपीएस तो ऑन कर नहीं रखा, फिर भी लोकेशन की इतनी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगा ली। दोस्तों होता क्या है आईपी एड्रेस सिर्फ आईपी एड्रेस से ट्रेस नहीं होता। होता क्या है मान लीजिए आप किसी बाहर घूम रहे हैं, किसी सड़क पे घूम रहे हैं, मान लीजिए दुबई में है, आप स्टारबक्स के साइड में खड़े हैं और आपका जो फ़ोन है, आपका फ़ोन किसी नेटवर्क से कनेक्ट है, यहाँ पर वहाँ पर कोई आसपास टावर होगा वहाँ से कनेक्ट है, और आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है स्टारबक्स का। तो होगा क्या दोस्तों, आपके फ़ोन में फेसबुक को आपने लोकेशन एक्सेस दे रखी है। तो आपका फ़ोन क्या करेगा, वो जो स्टारबक्स है उसका वाईफाई SSID भेज देगा डायरेक्टली फेसबुक के सर्वर पे, और वो जो नेटवर्क टावर है जो आपका फ़ोन कनेक्ट है जिससे, उसकी आइडेंटिफिकेशन वो भी भेज देगा फेसबुक के सर्वर पे। और आईपी एड्रेस तो बेसिकली कोई भी पता लगा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फेसबुक के पास यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई, आईपी एड्रेस, SSID, लोकेशन टावर और आइडेंटिफिकेशन। तो उससे क्या करेगा, जो फेसबुक है वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म कर देगा कि हाँ ये बंदा स्टारबक्स के 20 मीटर पे होगा, यहाँ से 80 मीटर पे होगा, और आईपी एड्रेस भी दुबई का दिखा रहा है। तो बेसिकली वो इन सब मतलब अज्यूम करता है कि आपकी लोकेशन यहाँ कहीं होगी, मतलब 100 मीटर के आसपास की दायरे में होगी। तो ऐसे दोस्तों फेसबुक और गूगल आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाते हैं। ये सब चीज़ें मैं चाहता तो ट्रैक वाली वीडियो में बता सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती, और इन्होंने इसी चीज़ का मतलब क्या कहते हैं बेनिफिट ले लिया, हाई ट्रिक गेन। इनको लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ कम बताया मैंने एकदम सही है दोस्तों। तो यही तरीका होता है, अगर मान लीजिए आप अमेज़ोन के शोरूम पे जाते हैं तो उधर आप रिलायंस पे चले गए तो फेसबुक को पता चल जाता है कि इस वक्त रिलायंस में आप घूम रहे हैं। या फिर आप Amazon.com पे जाते हैं, Amazon.com पे आपको हेडफोन पसंद आया लेकिन आपने खरीदा नहीं, लेकिन जब आप फेसबुक पे गए उसी वक्त पे तो आपको उसी हेडफोन की सेम हेडफोन की रोकी जितना भी आईबॉल वाले हैं या फिर कोई भी ब्रांड है या फिर, तो उसी की सेम ऐड वहाँ पर दिख जाती है फेसबुक पे। कभी आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, होता है, बिल्कुल होता है, मेरे साथ तो काफ़ी बार हो चुका है। तो यही तरीका होता है बेसिकली दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ आईपी एड्रेस और जीपीएस से ट्रेस हो सकता है, लेकिन और भी तरीके होते हैं। तो अगले उस पर आते हैं कमेंट में। आई होप दोस्तों कि आपको जो i3 ज्ञान है आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सलमान के फैन हो गया तो वो तो है दोस्तों, उसमें कोई शक नहीं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि उससे होता क्या दोस्तों, जैसे ही मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और सबसे पहले आप साइबर वर्ल्ड की दुनिया में सुरक्षित हो पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तो तब तक के लिए गुड बाय।